Hello everyone. So let us continue with what we left yesterday, and today we are going to discuss Shakespearean comedy. So Shakespeare has perfected the genre of romantic comedy. उन्होंने ऐसी बहुत सी comedies लिखी हैं which are of romantic type और जो है वो main ingredient use करते हैं of love. However, this love is not what it used to be in Petrarchan's era. It is not of Petrarchan kind. And there are some comedies like As You Like It, in which he has given a realistic touch to the definition of love. उन्होंने जो लव है उसको एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश की है इन एज यू लाइक इट. बट ही हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू क्रिटिक द आइडिया ऑफ पेट्रार्कन लव. उन्होंने इसमें जो पेट्रार्कन लव है उसको क्रिटिक करने की, क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है. He has not supported the Petrarchan kind of love. उनकी जो कॉमेडीज़ हैं इनमें जो लवर्स हैं, लवर्स यूनाइट होने से पहले कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल उन्हें फेस करना पड़ता है. बिफोर यूनाइटिंग दे हैव टू फेस सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल एंड आफ्टर दैट दे गेट इनटू एन यूनियन. और जो प्ले है उसमें लास्ट में ज़्यादातर मैरिज या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है और सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं. सो दिस इज़ अबाउट शेक्सपियरन कॉमेडी. शेक्सपियरन कॉमेडी का दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी जो कॉमेडीज़ हैं ये जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसमें लिखी जाती हैं, जो कि जो रोज़मर्रा की दुनिया है जो थोड़ी डल है, ड्रियरी है, उससे अलग लिखी जाती हैं. सो फार फ्रॉम द वर्ल्ड दे आर रिटर्न. शेक्सपियर की जो सारी कॉमेडीज़ हैं वो वास्तविक दुनिया से अलग लिखी जाती हैं. और इनके एग्जाम्पल हैं कि जो मिड समर नाइट्स ड्रीम है उसमें जो फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, मैजिकल फॉरेस्ट, तो वो रियलिटी में हमारे आसपास एग्जिस्ट नहीं करते. दे एग्जिस्ट ओनली इन शेक्सपियरन ड्रामा. नाइट्स ड्रीम में जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन या फिर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन एज यू लाइक इट, तो ये जो है ये थोड़े अलग हैं. इनकी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, नॉट विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द नॉर्मल वर्ल्ड. लेकिन जब वो कैरेक्टर जो है उसी अब ऐसा ड्रामाज में दिखाया गया है कि जब कैरेक्टर जो है वो उस न्यू वर्ल्ड में एंटर होता है तब जो है शेक्सपियर उसमें रियलिज़म ऐड करते हैं, उस वर्ल्ड में फिर वो रियलिज़म ऐड करते हैं. बट द सेटिंग इज़ मोस्टली ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग अराउंड अस. सो फार फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि जो हमारे शेक्सपियर हैं वो कॉमेडीज़ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमेशा रखते हैं जैसे जो थोड़े से फेरी एलिमेंट हैं. तो इस तरीके से वो रियलिज़म और फैंटेसी जो है उसका यूनियन करते हैं, रियलिज़म एंड फैंटेसी का यूनियन करते हैं. एंड फॉर एग्जांपल ही हैज़ गिवन अस अ नंबर ऑफ figures or number of characters who are coordinating with the real actors or the real persons existing, and both of these things are existing side by side. For example, in Love's Labour Lost we have Bottom and fairies. We have Nick Bottom and there are a number of fairies in Love's Labour Lost. Then the second one is we have Toby Belch and Sir Andrew Aguecheek. Toby Belch and Andrew Aguecheek in which are in giving a company to Viola and Olivia. So they are companions of Viola and Olivia. And then we have Dogberry and Burgess.
of Hero and Beatrice. Hero and Beatrice. So this is one of the essential components of Shakespearean's comedy, that both of the elements of realism and fantasy exist side by side. तो जो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं उसमें हमेशा एक फ़िलोसफिकल इंसाइट होती है और कुछ ना कुछ इशू होता है समाज का, जो कि वो कॉमेडी के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं. सोसाइटी विच इज़ सीरियस इन नेचर, जैसे कि एज़ यू लाइक इट है. तो एज़ यू लाइक इट जो है वो एक सिर्फ कॉमेडी नहीं है, बल्कि इट इज़ टेकिंग अप द इशू ऑफ पावर, court politics. So there is one grave concern of court politics that is raised through this work, that is As You Like It. Next we have Comedy of Errors. In Comedy of Errors, he has taken up the concept of insanity, issue of insanity. So this was about his comedies. Now let us have a look at some of the names, the famous names of Shakespearean comedies. So we have a number of Shakespearean comedies which are important, and some of them are All Is Well That Ends Well. So you could be asked कि All Is Well That Ends Well का genre क्या है? So it is a comedy. The Comedy of Errors. We have Comedy of Errors. We have Love's Labour Lost. तो Love's Labour Lost का genre क्या है? So it is a comedy. The Merchant of Venice. The Merchant of Venice का genre क्या है? So it is again a comedy. Taming of the Shrew. Taming of the Shrew. इसका genre क्या है? So it is comedy. Twelfth Night. It is also a comedy. The Merry Wives of Windsor. It is also a comedy. A Midsummer Night's Dream. This is also a comedy. Much Ado About Nothing. It is also a comedy. Then we have The Two Gentlemen of Verona. It is also a comedy. Then we have The Winter's Tale. It is also a comedy. As You Like It. Cymbeline. It is also a comedy. Measure for Measure. It is also a comedy. Pericles, Prince of Tyre. It is also a comedy. And then we have The Tempest, which is also a comedy. So that is it for today. In the next class, we will discuss the tragedies of Shakespeare. That is it. Thank you, everyone.